हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज फाइनली नन हिंदी का चैप्टर नंबर 6 पर हम लोग आए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है दोस्तों? तू न गई मेरे मन से। अच्छे से सारे इसमें एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट करिए, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी दोनों ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। बेहतरीन तरीके से आप लोग याद करिए। और सभी लोग दोस्तों हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं सब लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप का नाम है स्टडी प्लस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज वीडियो, चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हो। तो ऐसे में आपका रिजल्ट बेहतरीन बनेगा। ठीक है ना? हम लोग सच्चाई से और ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो कोई भी सब्जेक्ट हमारा अच्छा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा और 95+ हम नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है? तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका है कि चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो चिंता को लोग चिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा था? तो नीतीश ने कहा था। नीतीश ने कहा था। आंसर आपका यहाँ पर दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? फालतू क्वेश्चन कोई भी नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही क्या हो जाती है? तो खराब हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करो कि विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो आप बता देना, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ऑप्शन नंबर ये डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तो 4 का हमारा आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है कि किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? तो बीमा एजेंट की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? गरीबी, अमीरी, झूठ बोलना, फिर सुदृढ़ता का ह्रास। तो ऐसा ही दोस्तों आप कह सकते हो कि मतलब कि झूठ बोलना। ठीक है ना? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, झूठ बोलना। दोस्तों जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे ना तो उसमें दोस्तों एक रिचार्ज मांगेगा 199 रुपये का, और 199 रुपये का ये रिचार्ज मांगेगा और कहेगा ना 199 रुपये एक बार पेमेंट करते हो तो आपका फाइनल एग्ज़ाम फरवरी में होता है ना, तो फरवरी के अंत तक आप 199 रुपये में ही सभी विषय का, उसमें नन हिंदी नहीं, उसमें 199 रुपये में फरवरी महीना तक आपका लास्ट एग्ज़ाम तक आप उसमें का सारा सब्जेक्ट का PDF नोट्स, क्रैश कोर्स जो लॉन्च होगा वो वीडियो, लाइव क्लास सब देख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा और बहुत ख़तरनाक, ये आपके लिए एक ऑफर से कम नहीं है। ठीक है ना? बहुत कम है। तो जिसको भी लेना होगा आप उसमें से परचेस कर लेना। अगर आप लोगों के पास पे फ़ोन ये सब नहीं होगा, उसमें से नहीं खरीद पाएंगे, तो हम उसको डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पर 2 नंबर दिखेगा। जो 07 वाला होगा ना वो मेरा पर्सनल नंबर है। आप उस पर डायरेक्ट फ़ोन करिएगा और कहिएगा कि सर जी हम ऐप में ज्वाइन होना चाहते हैं, PDF नोट्स हमें भी चाहिए, तो क्या करें? तो मैं आपको बता दूंगा, आप हमारे ही नंबर पर किसी से पेमेंट करा देना और फिर PDF ले लेना और ऐप में सब ज्वाइन करा लेना। ये नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग ये नंबर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़ो जी, 200 रुपये खर्च कर देना। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा फंस जाएगा। नहीं यार, कुछ नहीं होगा। इतना भी हम लोगों को ये मत समझ लीजिए कि हाँ हम लोग का पैसा लेकर चले जाएंगे। बहुत अच्छे चीज़ दे देंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है ना? ये देखिए अगला क्वेश्चन, और जल्द लेने की कोशिश करना, लेट मत करोगे ना तो पढ़ने में और ज़्यादा तकलीफें होगी। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो प्रतिद्वंदियों से होता है। ठीक है ना? आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर मिल जाएगा, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है?
तो ईर्ष्यालु व्यक्ति ना, ईर्ष्यालु व्यक्ति भोगता है। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ईर्ष्या का संबंध होता है, जो ईर्ष्या का संबंध होता है वह प्रतिद्वंद्विता से होता है। यहाँ पर हमारा आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था हरिश्चंद्र विद्यासागर ने कहा था। तो आंसर हमारा 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से आप लोग याद करिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला मेरे पास क्वेश्चन है, ईर्ष्या को क्या कहते हैं? ईर्ष्या को क्या कहते हैं दोस्तों? ईर्ष्या को क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा, अभिशाप, प्रशंसा या फिर अनोखा वरदान। तो ईर्ष्या को लोग दोस्तों कहते हैं अनोखा वरदान। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा हुआ है? तो देखिए दिनकर का पूरा नाम होता है रामधारी सिंह दिनकर और इनका जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार के हमको लगता है ना सिमरिया गांव में हुआ था। अब सिमरिया गांव किस ज़िले में है आप पता करिए। हमको लगता है ना कि बेगूसराय ज़िला में है शायद, हमको लगता है, लेकिन उनका जन्म बिहार में ही हुआ था, सिमरिया में। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन भी स्पर्धा करता है, तो आंसर क्या दे दीजिएगा? सीजर से करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। हमें नहीं होना चाहिए क्या? तो ईर्ष्यालु हमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। आंसर ए नंबर हो जाएगा। लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, तो लेखक के अनुसार निंदा की माँ क्या होता है? ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको 17 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो बीमा एजेंट वाले रहते हैं। आंसर सी नंबर होगा। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? तो जिसके प्रति उसका जन्म होता है, या फिर जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जिसके हृदय में उसका जन्म होता है उससे पहले जलाती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है तो बिहार में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वकील साहब क्या है? तो वकील साहब ईर्ष्यालु है ना, तो वकील साहब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ईर्ष्यालु हो जाएंगे, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निंदा है। निंदा, तो निंदा दोस्तों क्या है? ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम है। छोटी बेटी का नाम है। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है, तो मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर कवि है, मूल रूप से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनाया करती है, यह पंक्ति है। तो जैसा नित्य से की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला मेरे पास क्वेश्चन है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते थे? तो वकील रहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन रहते थे दोस्तों? तो वकील रहते थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस पर टिप्पणी की गई है? तो रोज़मर्रा के व्यवहारों पर। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव है। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद करिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 14, 15, 17, 21 मतलब कि बार बार पूछता है। इसमें का सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 2 नंबर के लिए। तो क्वेश्चन पहला है, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? तो आंसर लिखिएगा, ईर्ष्यालु मनुष्य
ईर्ष्यालु मनुष्य आदत से लाचार होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य जो होता है ना वो ईर्ष्यालु को लेकर आदत से लाचार बन जाते हैं। उन्हें अपने उपवन में आनंद नहीं मिलता, वे दूसरों से सुख से दुखी रहते हैं। वे अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। नीतियों का भी कहना है कि ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं, जो अकारण ही हमारे चारों ओर भिनभिनाया करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए उन्हें छोड़कर एकांत की ओर भाग जाना चाहिए। ये सही बात है, ठीक है ना। आजकल लोग ना अपने काम में अपने काम को नहीं करते हैं, दूसरे को कामों में अचर देते हैं। अपना काम तो खुद हो नहीं पा रहा है, अपने घर के हम अपने लड़के को, अपने घर के भाई को, बहन को सुधार नहीं पा रहे हैं, और दूसरे घर के औरत को, दूसरे घर के लड़की को, दूसरे घर के लड़कों को भरे बाजार में शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं। ये नीच इंसान ही कर सकता है। आजकल के गांव में यही होता है। अगर आप किसी दूसरे की मतलब कि शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं, उसके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो आप तभी बोल सकते हैं जब आपके घर का हालात सही हो और आपके बच्चे सही हो और आपके यहाँ के जो भी बहन बेटी है वो सही है, तब आप दूसरों के प्रति बोलने का आपको अधिकार है। जब आप अपने घर के ही मतलब ना अपने ही घर के जड़ को नहीं सुधार पाएंगे तो दूसरे के क्यों सुधार रहे हैं। यही आजकल के दोस्तों नियम चल रहा है गांव देहात में। हमने भी देखा है, बहुत हमने देखा है। जो अपने लोग नहीं सुधारते हैं तो वो ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप इन्हें वही लोग बोलना, ठीक है ना। और अच्छे से एग्जाम में लिख देना, अपने मन से भी कुछ जोड़ जाड़ कर। ये देखिए 16 में पूछा, फिर 20 में पूछा, फिर 22 में पूछा। ये जब पूछा है तो द्वितीय पाली में ही पूछा, अभी तक प्रथम पाली में नहीं पूछा ये क्वेश्चन। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है, तो आंसर लिखिएगा आप लोग। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिस मनुष्य में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। जिसका उसके मन में अपनी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता, पराई वस्तु से डाह होती है। मतलब कहने का मतलब है आप अपनी वस्तुओं से सुख नहीं पाते हैं, आप दूसरी की वस्तुओं से सुख पाते हैं। मतलब कि आपके अंदर ईर्ष्या विद्वान हो चुकी है, आपके अंदर हमेशा के लिए बैठ गई है, वो जल्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, आपका चैप्टर ये है ना, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तू न गई मेरे मन से कैसे जाएगा, आप उसे भगाने की कोशिश करेंगे तब ना। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया 2015 और 17 में पूछा। ये दोनों में पूछ सकता है, प्रथम द्वितीय दोनों में पूछ सकता है। तो ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, क्योंकि निंदा ईर्ष्या से ही उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरी किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस स्थान पर अनायास में ही बिठा दिया जाएगा। यानी दूसरों की निंदा के द्वारा अपना बड़प्पन पाना चाहते हैं। मतलब नहीं कहते हैं कि दूसरों को बुराई करके या फिर दूसरों को गलत साबित करके उसका स्थान ग्रहण करना, ये दोस्तों घटिया काम होता है, पूरा घटिया काम होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आजकल के लोग क्या होते हैं ना, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित कर देते हैं। कोई इंसान ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं कर सकता है, वैसे इंसान को लोग आजकल फंसा देते हैं झूठ बोलकर। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे नियम चल रहा है, हमारे ही गांव में है या फिर आपके गांव में, हर गांव में दोस्तों ऐसा चल रहा है। अगर आप कोई काम नहीं किए हैं लेकिन फिर भी लोग आपको वो काम में फंसा देंगे, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस सब से आप लोगों को बच के रहना है, ठीक है। ये वही कह रहा है एकदम सेम टू सेम, इसमें कुछ अलग नहीं है, अपने मन से पूरा आप लोग लिख सकते हो। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन 2018 में 2014 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है।
टेंशन लिखिएगा। वकील साहब दूसरे के सुख से दुखी है। भगवान ने उनके पास सब कुछ दिया है। उसके पास खाने पीने का सभी चीज़ें हैं। उनके परिवार बाल बच्चों से भरा है। उनकी पत्नी सुशील और मृत्यु भाषणी है। वे अपने बगल में पड़ोसी बीमा एजेंट के वैभव देकर दुखी हैं। बस यही तो है और कुछ नहीं है। और इसका लास्ट आपका क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन इस बार पूछेगा पक्का। तो वकील साहब को भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, खाने पीने से अच्छे हैं, बाल बच्चों से भरा परिवार, पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी है, मगर वे सुखी नहीं है। अपने पड़ोसी बीमा एजेंट के विभाव की वृद्धि से उनका कलेजा जलता है। बस आपका फिनिश हो गया, एंड हो गया, बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो देखकर अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, सबको बताना कि चैप्टर 6 तक सर कंप्लीट कर दिए हैं। 23 को चैप्टर है, बहुत जल्द हमारा चैप्टर सब कंप्लीट कर देंगे, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उसके बाद से निबंध लेटर वेटर सिखा देंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ी नहीं लगेगा, आराम से तुम लोग कवर कर लो, कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।